नमस्कार दोस्तों। भगवा आतंकवाद शब्द हमने सुना था। उस दौर में देश के गृह सचिव थे आर.के. सिंह, जो बाद में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। वो आर.के. सिंह नाम देते हैं भगवा आतंकवाद। तब भारत को दहलाने के लिए, किस तरीके से आतंकी घटनाएं करने के लिए भगवा वेशधारियों ने यह घटनाएं अंजाम दी थी। महाराष्ट्र के मालेगांव में जिस तरीके से यह घटना की गई थी, ब्लास्ट किया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने बाद में उसमें आरोपित, जिस पर चार्जशीट कर चुकी थी सीबीआई, उसको टिकट देकर भोपाल से सांसद बनाती है, महिमा मंडन करती है। और फिर घटना हुई थी समझौता एक्सप्रेस में। समझौता एक्सप्रेस के आरोपियों को किस तरीके से भाजपा बड़े बड़े पदों से नवाजती है और उन्हें ताकतवर बनाती है, उन्हें बरी कराती है। उनमें इंद्रेश कुमार भी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम मंच के, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, उसके प्रमुख हैं। और इस तरीके से वो मुस्लिमों के बीच में रह के उस तरह के काम करने का, तो ये सब चीजें हमने देखी हैं अभी चंद विधानसभा चुनाव के पहले, किस तरीके से राजस्थान में टेलर की हत्या की गई थी, कन्हैया लाल की, विभत्स तरीके से। और जो करने वाले थे वो मुस्लिम मंच से जुड़े हुए थे, भाजपा से जुड़े हुए थे। और इसी तरीके से हमने देखा था कि जो आतंकी घटनाएं करने की फिराक में थे अमरनाथ की यात्रा के दौरान, वो लोग भी भाजपा से ही जुड़े थे। हमने इस तरह की तमाम घटनाएं देखी। अब जब देश स्थिर होने की तरफ बढ़ना चाहिए, तो देश तमाम तरह के संकट से जूझ रहा है। महंगाई के आंकड़े आज ही आए हैं। जो थोक महंगाई है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अचंभित कर देती है। इतनी महंगाई में हम जी रहे हैं, तमाम तरह से टैक्स हम पर थोप दिए गए हैं, हमें लूटने का काम हो रहा है। और इन सब से पर्दा डालने के लिए क्या किया जाएगा, पैसे की वसूली के लिए क्या किया जाएगा, वो सारे गैंग भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चला रहे हैं। जी हां, अदानी को बिजनेस दिलाने का काम किया जा रहा है कि किस तरह अदानी को ठेके पट्टे दिलाए गए। तो ये सब काम करने के लिए कैसे होता है, यही बताता हूं। बहराइच जिले में महसी एक तहसील है, और उस तहसील क्षेत्र में जहां मैं भी बहराइच रहा हूं, मेरे पिताजी की पोस्टिंग रही है, पुलिस अफसर थे। उस दौरान हमने देखा है कोई कभी इस तरह के विवाद नहीं हुआ करते थे। आज हालत ये है कि ये 90 के दशक से शुरू हुआ है, ये जब राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से भगवा आतंकवाद शुरू किया गया, बजरंग दल और सब ये विश्व हिंदू परिषद और ये सब ड्रामे शुरू हुए, उन सब ने तमाम संगठन बना के जो किया उसका नतीजा रहा है। बहरहाल उसने इस देश में जहर बोया है, मंडल कमंडल के खेल ने। एक ने जातियों का जहर बोया तो एक ने धर्म का जहर बोया, और इन दोनों के बीच में जो सबको जोड़ के चलने की परंपरा थी कांग्रेस की, उसको पीछे धकेल दिया। यही वजह है कि 1989 के बाद से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है, क्योंकि न वो इन जातियों के खेल में पड़ सकी, न वो धर्म के इस खेल में पड़ सकी, इस काले कारोबार से दूर रही। बहरहाल, तो अब कैसे कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जाए, उसके लिए जरूरत है आतंकी घटनाएं करने की और छद्म विपक्षी दल बनाने की, जो काम भाजपा पिछले 100 साल से आरएसएस कर रही है। तो उसी में क्रम में जब वहां जुलूस निकाला जाता है, कोई बात नहीं, जुलूस निकालिए। जब जुलूस मुस्लिम बाहुल्य इलाके से निकलता है
तो वहां मुस्लिम्स को गाली दी जाती है, उन पे हमले किए जाते हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, और कुछ लोग तो उनके घरों की छतों पे चढ़ जाते हैं और उनके लगे धार्मिक झंडों को तोड़कर, छज्जे गिराकर, और फिर वहां भगवा लगा के और गंदे गंदे नारे लगा के कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कुछ प्रतिक्रिया भी आएगी, विरोध होगा। और जब विरोध होता है तो ये उपद्रवियों का, जो एक उपद्रवी लड़का था गोपाल मिश्रा, वो उसमें मारा जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जब हिंसक घटनाएं होंगी तो ऐसी घटना हमें देखने को मिलेंगी, तैयार भी रहना चाहिए। और यही तो उनको चाहिए था। मरा है वो गरीब व्यक्ति का, एक बहुत साधारण से घर का एक बेरोजगार लड़का है, मर गया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति साधने का एक माध्यम बन गया। स्थिति यह होती है, जब पत्रकार सच्चाई बताते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट का जो सलाहकार है, विधायक है और देवरिया से, और वो सलमणि त्रिपाठी कहता है कि वहां से इस धर्म के अनुयायी जो हैं इन चैनलों से भेजे गए हैं रिपोर्टिंग करने, जबकि वो 100% झूठ बोलता है। बहराइच दंगे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असफलता को छुपाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीडिया पर हमला कर दिया, मीडिया को सांप्रदायिक बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं भारत समाचार से जो है अनूप गए हुए हैं, एएनआई से गौरव गए हुए हैं, गौरव अरोड़ा, अक्षय वर्मा और अजय कनौजिया गए हुए हैं, अशोक तिवारी न्यूज 24 से गए हुए हैं, मिंटू सिंह कैमरामैन है उनके, जयकृष्ण यादव गए हुए हैं पीटीआई से, रणबीर सिंह गए हुए हैं एनडीटीवी से, जो कल से ही कवर कर रहे हैं, आप एनडीटीवी पर उनकी खबरें भी देख सकते हैं। एबीपी न्यूज से विनय राय और हरिओम गए हुए हैं, और चंद एएनआई के अजीम मिर्जा को एएनआई से नौकरी से हटाया जा चुका है, जिसमें आपने नाम लिखा हुआ है। और जब बड़े पत्रकार जहां चले जाते हैं वहां स्टिंगरों का कोई काम नहीं रहता। तो आप आंखें खोलिए मेरे मीडिया के साथियों और देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे आपको बदनाम करने पर तुली हुई है। विधायक है, संविधान की शपथ ली है, तो ये इस तरह से नफरत फैलाई जाती है। बहरहाल पुलिस उतरती है, मैदान में उतरती है, वहां की महिला एसपी वृंदा शुक्ला वो संघर्ष करती हैं। महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और अंततः शांति बनाने की दिशा में चलती हैं। लेकिन उस मरे हुए गोपाल की लाश का भी कैसे इस्तेमाल किया जाए, भगवा आतंकवादी इसका काम करते हैं और उसे लेके चलते हैं और फिर मस्जिद में तोड़फोड़ करते हैं, किसी के शोरूम को जला देते हैं, घरों में आग लगा देते हैं, दुकानें तोड़ देते हैं, लूटपाट करते हैं। यही असली भाजपा आरएसएस का मॉडल है। यही तो आरएसएस चाहती है, यही भाजपा चाहती है। उसके बाद में क्या होता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, पूरे देश भर में उसको लेके शोर मचता है। यह अराजकता की पराकाष्ठा है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में, वहां भी भाजपा की सरकार है, वहां यह हालत होती है कि एक एसडीएम को दौड़ा लेती है पब्लिक, उसको किसी तरह एक सिपाही दौड़ा के बचा के भेजता है। तो यह अराजकता की स्थिति है। अराजकता की स्थिति इतनी हो गई है कि आप कल्पना से परे हैं। महाराष्ट्र में दिन दहाड़े वाई श्रेणी की सिक्योरिटी में रहने वाले बाबा सिद्दीक की हत्या कर दी जाती है, किसी से छिपा नहीं है। और ये करने वाले कौन होते हैं? उनमें दो इसी बहराइच के लोग होते हैं कि अब उसी तरह के बच्चे होते हैं जो भंगार का काम करते हैं, यानी कबाड़ का काम करते हैं।
एक हरियाणा का बेरोजगार युवा होता है कैथल का, एक पंजाब का नकोदर का बेरोजगार युवा होता है, तो ये बेरोजगारों की जो फौज है उससे इस तरह से काम कराए जाते हैं। जंगल राज भी इससे बेहतर थे, उससे बुरी स्थिति होती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नफरत का माहौल बनाया किसने, कौन कर रहा है? कि जब सरकार खुद अपराधियों की सरपरस्त बन जाती है। हमने देखा किसानों के आंदोलन में, हमने देखा पेपर रद्द पेपर लीक के दौरान नौजवानों के आंदोलन में, हमने देखा कैसे सोनम वांगचुक आ रहे थे तो उनको रोक दिया गया। हमने देखा कि कैसे पहलवान लड़कियों का, पहलवान बेटियों का सम्मान कुचलने का काम किया गया। हमने देखा कि उन्नाव से लेके हाथरस से लेके पूरे देश में छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं की अस्मिता कैसे तार तार होती है, और बार बार मोदी सरकार या तो खुद अपराधी बन के कटघरे में खड़ी होती है या अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। क्या पुलिस प्रशासन, सरकार और सारी व्यवस्थाएं इतनी निर्लज्ज हो गई हैं कि वो इन्हें रोक नहीं सकती? उनके सामने डंडे, असलहे सब कुछ लेकर के आतंकी निकल रहे हैं और वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं हमारे आपके पैसे से। तो इस तरह की दशा हो तो आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नफरत की आग को भड़का कौन रहा है और क्यों भड़का रहा है। सवाल यह भी है कि सांप्रदायिकता की बलिवेदी जो हमारे बच्चे चढ़ रहे हैं, जो कुर्बान हो रहे हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस और प्रशासन इतना निकम्मा, इतना नपुंसक हो चुका है कि उनकी नाक के नीचे हत्या और हिंसा भड़काई जा रही है और वो हाथ पर हाथ धरे बैठे, या असल में पुलिस और प्रशासन सत्ताधीशों के निर्देश पर इसको अपनी स्वीकृति दे रहे हैं? मीडिया का तो खैर क्या ही कहना। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक आपको एक शब्द सुनाई नहीं देगा और वो शब्द है जंगल राज। किसी भी टीवी स्क्रीन पर आपको योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे या विष्णुदेव साय की कोई तस्वीर दिखाई नहीं देगी। इस्तीफा मांगना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आपके जो बच्चे नफरत में झुलसाए जा रहे हैं, ये जो बड़े बड़े नेता आपके बच्चों के हाथ में तमंचे और तलवारें देकर उनको धर्म का स्वयंभू रक्षक बना रहे हैं, याद रखिएगा कि इनके बच्चे अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मोटा माल कमा रहे हैं और शांति से रह रहे हैं। यही तो बनाना चाहती है सरकार। लद्दाख में वहां की प्राकृतिक संपदाओं पर अडानी को कब्जा करना है। इसलिए किस तरीके से सोनम वांगचुक उसके विरोध में दिल्ली आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मौन व्रत रखते हैं, तो उन्हें मौन व्रत नहीं रहने दिया जाएगा। उन्हें, उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, FIR दर्ज कर ली जाती है। पूरे लद्दाख में इसको लेके प्रदर्शन हो रहा है, उस पर चर्चा ना हो, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस तरह की स्थिति होती है कि केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने बुलाया था केन्या के प्रतिनिधिमंडल को और दिखाया, और पूरा दिखाया, अडानी का साम्राज्य बता रहे थे और उसके गुणगान कर रहे थे और बता रहे थे अडानी को आप अपने यहाँ काम करने दीजिए, देखिए क्या लाभ होंगे, कैसे होगा। When I was the Prime Minister of Kenya, I was introduced to the company and its activities by the Prime Minister Narendra Modi, while he was then the Chief Minister of the state of Gujarat. Indeed, Prime Minister Modi organized for a Kenya government mission to visit Gujarat, and I had the opportunity to visit this company's infrastructure projects in that state that included a port, a power plant, a railway line, and an airstrip developed out of what was a swamp donated by the government of India. I'm talking about Adani group of companies. आप इससे समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए जो राहुल गांधी कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी का एजेंट है, नौकर है, तो वह बात बिल्कुल साबित होती है। यह स्थिति है।
इस तरह से ही तो ये लोग प्रयोग करते हैं, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और इस तरह के प्रयोग चलते हैं थानों के अंदर बैठकर, उत्तर प्रदेश में जहां कहते हैं रामराज, थानों के अंदर बैठकर गाली गलौज करते हुए और पुलिस के सामने जो जो सौदे होते हैं, आप उन सब को लेकर धमकियां दी जाती, सब होता है। तो यह है स्थिति, यह स्थिति है कि 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है गुजरात में। कोई कुछ बोलने वाला नहीं, उस पर चर्चा नहीं हो। इसके लिए क्यों? वो आती कहां से है? अडानी के मुद्रा पोर्ट से, और वहां से हजारों करोड़ की आती है और ये धंधा होता है। उसका कनेक्शन देखिए, ये तो गुजरात में पकड़ी गई, जो मध्य प्रदेश में पकड़ी गई वो भी गुजरात से ही आ रही थी, वो भी कनेक्शन वहीं से था। और जो पकड़ी गई दिल्ली में 55,000 करोड़ की, 5500 करोड़ की, वो भी गुजरात कनेक्शन था। और ये सब भाजपा के नेताओं के भी कनेक्शन है। वहां रूपाला का, दिल्ली में रूपाला का खास आदमी था, और यहां पर जो है ये काम करने वाला मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का खास आदमी था, और गुजरात में भी वही, और सब अंत में आकर के अडानी के पोर्ट से होता है। तो यह स्थिति है। अब चुनाव के लिए इस तरीके से हुआ है, तो इसको लेकर के जो संजय राउत बड़े अच्छे ढंग से बताते हैं, जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे के गुट के राज्यसभा सदस्य हैं। मुंबई में फिर एक बार गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है जब से सरकार आई है, क्योंकि ये सरकार के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की ताकत है, और अंडरवर्ल्ड गुजरात से चल रहा है। आज आपने देखा होगा 5,000 करोड़ का ड्रग्स गुजरात में जब्त हुआ है। 5,000 करोड़ का ड्रग्स आज गुजरात में जब्त हुआ है। कौन से पोर्ट पर चेक कर लीजिए। 5,000 करोड़ का ड्रग्स अगर जब्त करने का नाटक हुआ है, तो उसका मतलब 50,000 करोड़ का ड्रग्स जो है वो पहले से छूटकर पूरे देश में उसका फैलाव हो गया है। कि क्या हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए, लगातार इस देश में जो घटनाएं हो रही वो चिंताजनक है। इटावा में ये बेखौफ हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। इटावा में ट्रेन से आ रही है एक महिला को, जो मंदिर दर्शन करने गई थी, आ रही महिला को उतार लिया जाता है ट्रेन से, उससे गैंग रेप होता है और फेंक दिया जाता है, और न जाने क्या क्या। यह स्थिति है। तब आता है कि आखिर देश ले कहां जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, अडानी के गोदामों में जाए गेहूं, चावल और सब कुछ, इसके लिए, अनाज के लिए, क्योंकि उनके अनाज के लिए बनाने, कब्जा करने का जो उनके कानून थे वो तो रद्द हुए, लेकिन इस तरह से किया जाए, इसके लिए पूरा खेल रचा जाता है। तो इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल होती है। तो जो गोदामों में जाना चाहिए भारत सरकार के, वो जाते हैं वहां। आज रवनीत सिंह बिट्टू जी को लेकर, जो नए कन्वर्ट हैं, उनको लेकर आज प्रहलाद जोशी जी के साथ पास गए हैं। और ये जो अब मूवमेंट हो रही है, मैं बताना चाहता हूं, अब डेली मूवमेंट 1 लाख मेट्रिक टन से अब आते 2-3-4 दिन में ये बढ़कर 6 से 10 लाख मेट्रिक टन हो जाएगी। सीजन होता है तकरीबन 20 से 25 दिन का। और आप जो बात सबसे बड़ा क्राइसिस है कि इतना बड़ा गलट आ जाएगा कि वहां कोई भी स्टोरेज के लिए जगह नहीं बचेगी। और चावल ऐसी फसल है जिसको इंटरनल स्टोरेज चाहिए, गोडाउन चाहिए, बाहर नहीं लग सकता। वीट की फसल बाहर भी लग सकती है, 5-6 महीने चल सकती। चावल ऐसा है वो इमीडिएटली डिस्कलर होता है, ब्रोकन हो जाता है, और उससे बहुत भारी नुकसान होता है। अब आप हैरान होंगे कि कल सारे पंजाब में किसान, ये जो हमारी वहां संयुक्त मोर्चा है, किसानों की एक जथेबंदी है, सारे इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और पहली दफा राइस सेलर्स भी उसी प्लेटफॉर्म पर थे। उसी प्लेटफॉर्म पर जो हमारे कमीशन एजेंट है पंजाब, हम उसको आड़तिया कहते हैं, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर आए। और सभी ने कल 3 घंटे के लिए एक सिंबॉलिक सारे पंजाब के रेलवेज और जितने बड़े हमारे हाईवेज हैं सारे के सारे जाम कर दिए। 3 घंटे
पंजाब में कल कंप्लीट ट्रेन्स और बसेस और गाड़ियां कंप्लीटली जाम। और इस खेल में शामिल होती है आम आदमी पार्टी की सरकार, क्योंकि अडानी ने पंजाब में और हरियाणा में बहुत सारे गोदाम बना लिए। उन्होंने गोदाम बना लिए मध्य प्रदेश में, तो उनके गोदाम खाली हैं। किसान का अनाज नहीं खरीदा जा रहा है, धान नहीं खरीदा जा रहा है, पैडी ले वो पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में उसके पास मजबूरी होगी कि वो बर्बाद करे अपने साल भर की मेहनत, या अडानी के गोदामों में बेच के अपने को बचाए। यह है पूरा है भगवा आतंकवाद के जरिए अडानी को मजबूत करना है, रिश्वतखोरी को मजबूत करना है। बाबा सिद्दीक के मर्डर केस से वह फिर से साबित होता है जो बात 2013 में कही थी सीबीआई ने, कि अमित शाह, गुलाबचंद कटारिया और ओम माथुर मिलकर के जो है राजनैतिक, पुलिस, अपराधी इस गठजोड़ के जरिए वसूली तंत्र चलाते हैं, व्यापारियों से वसूली करते हैं और उन्हें मारने और सबकी ओर करते हैं। और उसी में सोहराबुद्दीन का फर्जी इनकाउंटर हुआ था। आज भी वही हो रहा है। आज किस तरीके से मार दिया जाता है, वसूली चल रही है, और ये वसूली तंत्र के ही तहत बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। लॉरेंस बिश्नोई उसी भगवा आतंकवाद का एक हिस्सा है, उस वसूली तंत्र का हिस्सा है, और उसके जरिए अब जो बॉलीवुड है उससे कैसे वसूली करी जाए, इसका पूरा डर पैदा करने का ये खेल किया गया है। इस खेल में कौन शामिल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद इसमें देश का तली पार से लेके उसके राज्य स्तर के और सब जगह है। तो अब जो वसूली देनी है वो वसूली इनको नहीं देनी, अब वसूली का काम सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोग, क्योंकि आरएसएस का यही पूरा मॉडल है। वो पहले देखिए, आप इसका उदाहरण देता हूं कि आदित्यनाथ ने कहा बटोगे तो कटोगे, फिर नरेंद्र मोदी ने इसी तरह से कुछ बोला, और उसके बाद में मोहन भागवत बोलते हैं अपने स्थापना दिवस पे। तो ये सारा मॉडल आरएसएस से निकल के आता है, वही हो रहा है। आतंक फैलाओ, वो करो, अराजकता करो, देश दुनिया की जितनी समस्याएं हैं उनसे मुंह मोड़ लो, और लोग इसी में फंसे रहे। वो सवाल ही ना करें कि इतनी महंगाई क्यों है, इतने बुरे हालात क्यों हैं, बच्चों का भविष्य क्या होगा, वो तो इसी में फंसे होंगे। यही ये कर रहे हैं, तो वसूली तंत्र का यह हिस्सा है। तो वसूली भाई है असल में यह सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, यह समझ लीजिए। जय